शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई। फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सिद्धू और कच्चा जेल रोड पर रिमझिम हुई। शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद बारिश बरसने के इम्कानात भी मौजूद हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद क्या पेशन गोई की गई है, अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे। अफशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम तो सुबह सवेरे से ही रंग बदल रहे हैं और अभी भी रंग बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी तनाव होता है तो कभी छाँव आ जाती है, कभी सूरज आता है तो कभी बादल आ जाते हैं और इसी तब्दीली में जो है बादल भी बरसे हैं। अब से कुछ देर कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, रिमझिम हुई है। कच्चा जेल रोड, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सिद्धू वो इलाके हैं जहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे मौसम बेहतर महसूस किया जा रहा है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो इस मौसम को मजीद राहत बख्श बनाती जा रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कम से कम 25 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा इम्कानात जाहिर किए गए थे बारिश होने के, लेकिन दोपहर के वक्त 12 बजे के वक्त जो है यही इम्कानात बहुत कम हो गए और उसके बाद हमने देखा कि कहीं जगहों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से मीना बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रही हैं। कहा जा रहा है कि रात और शाम के वक्त भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जबकि PDMA की जानिब से 5 और 7 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का भी तूफ़ानी बारिशों के हवाले से भी कहा गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिसके हवाले से माहौलियात के जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि शहरी एहतियात का दामन थाम के रखें। अगर बारिशें होती हैं तूफ़ानी तो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और बारिशों वाली जगह पे ना जाएं, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो सके। जबकि ये मिला जुला जो मौसम है लाहौर शहर के जो तनोवे तावन है, जो ये लाहौर शहर के मौसम के तेवर हैं, वो इसी तरह बदलते जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। शहर में चीनी सरकारी कीमत पर सारिफीन को नहीं मिल पा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 190 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत पंजाब ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। सरकारी कीमत पर चीनी न मिलने से शहरी नाला है। सरकारी रेट पर फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। मज़ीद जान लेंगे, शहजाद खान अब्दाली से बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की तरसील के हवाले से और चीनी की सरकारी कीमत के फराहमी के हवाले से जो शिकायत हैं वो अभी मौजूद हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें निश्तर कॉलोनी, फिरोजपुर रोड की मुख्तलिफ आबादियाँ और इसके अलावा मुल्तान रोड, छप्पड़ स्टॉप और इसके साथ साथ ठोकर न्याज बेग के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे चीनी सरकारी कीमत पर ना मिलने की शिकायत जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा शुमाली और शहर के मशरकी हिस्से की जो आबादियाँ हैं उन आबादियों के अंदर कायम दुकानों पर भी चीनी मौजूद नहीं है। इसमें बहारशाह रोड, अल्ताफ़ कॉलोनी, अलफैसल कॉलोनी, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया और इसके साथ साथ शहर के शुमाली हिस्सों में जो रिंग रोड के अतराफ़ की आबादियाँ हैं उन आबादियों में भी किराना दुकानों पर सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं है। और इस हवाले से किराना फरोशों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो रेट तय किया गया है इस पर होल सेलर चीनी देने की बजाय 190 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दे रहे हैं और इतनी महंगी चीनी वो ख़रीद नहीं सकते। अलबत्ता शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे चीनी सरकारी कीमत पर फराहम की जा रही है। इसमें गुलबर्ग के इलाके, शादमन का इलाका, मज़ंग का इलाका, गुलशन रावी, समराबाद और दीगर हिस्से जो मुतसिल इलाके हैं वो शामिल हैं। जिन इलाकों में चीनी नहीं मिल रही उस इलाके में जो परचून फरोश है ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत ऐसे होल सेलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जो सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी के बजाय महंगे दामों चीनी बेच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आपको बताएं कि मैं पंजाब को एक मुट्ठी की तरह रखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि शुमाली और जनूबी पंजाब करने वाले आपके दोस्त नहीं हैं। इस हवाले से मज़ीद वज़ीर आला पंजाब का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ
اور पंजाब के बसने वाले पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कमतर हैं। ये जो इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं, सबसे पहले ये मैंने मियांवाली में लॉन्च की है। मियांवाली से लोग इलेक्ट होकर इस इक्तदार की सबसे बड़ी मसनत तक पहुंचे, और मियांवाली का इस हुकूमत से पहले हाल देखें आप। वहां सरकारी बस, क्योंकि बस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, टूटी फूटी बसों में लोग जा रहे होते थे, रिक्शों में, चिंचियों में लोग जा रहे होते थे। तो सबसे पहले मियांवाली गई, वजीराबाद गई, और छोटे शहरों में वो बसेस गई। अब बड़े शहरों में जा रही हैं। जब छोटे शहरों को मैंने उनका हक दे दिया, तो उसके बाद में बड़े शहरों में होता क्या था, बड़े शहरों में प्रोजेक्ट्स लॉन्च होके बड़े शहरों में खत्म हो जाते थे। आज अपना घर स्कीम के तहत 90,000 घर बन रहे हैं, पूरे पंजाब में यकसा तौर पे बन रहे हैं। पंजाब के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में यकसा तौर पे बन रहे हैं। कोई लकीर नहीं मैंने खींची हुई कि ये वो हिस्सा है पंजाब का। वो सब वो लोग करते हैं जिन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। जरूर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बाकी लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, लेकिन उर्दू और पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी, जो भी हमारी ज़बान है, हमें फ़ख्र से बोलनी चाहिए, फ़ख्र से बोलनी चाहिए। और इसी तरह स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि मेरे बच्चों को या तो हैवी महंगे किराए देकर आपको जाना पड़ता है स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, और ख़ास तौर पे बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो ग्रीन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस हमने लॉन्च किए हैं। बच्चों, आप जानते हो कि मैंने लड़ाई करके स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसके लिए 100% फ्री है ग्रीन। हुकूमत की बारिशी पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए कवानीन में तरमीम की तजावीज़ तैयार। हर नई हाउसिंग स्कीम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बारिश का पानी महफूज करने का निज़ाम लाजिम होगा। हाउसिंग स्कीमों के स्पॉन्सर्स को वासा को मुकर्ररा वक्त में अदायगी लाजमी करना होगी, तजावीज़ में ऐसा कहा गया है। इस हवाले से मज़ीद हमें आगाह करेंगे अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हरियाणा रेन हॉल के अंदर कुछ सीवरेज पीला पानी जो है वो किया जा रहा था उसके नकासियाब, तो उस पर पंजाब हुकूमत ने जो है वो नोटिस लिया, और इस पर हरियाणा ड्रेन के अतराफ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लिए एक नई कानून साजी जो है वो की जा रही है। इसके लिए तजवीज़ ये है कि अब पानी के ज़िया को रोकने के लिए और बारिश के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए कुछ नई चीज़ें जो है वो कवानीन में शामिल की गई है। इसमें कहा गया कि हर नई हाउसिंग स्कीम जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बारिश का पानी जो है वो महफूज करने का निज़ाम जो है वो उनके लिए लाजमी होगा। पार्क्स और बागबानी के लिए रिसाइकल्ड पानी या बारिश का पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे पानी का जो ज़िया है, बारिश के पानी का ज़िया, उसको रोकना होगा। और इसके साथ ही कुछ तजवीज़ ये भी है कि हाउसिंग स्कीमों के स्पॉन्सर्स को वासा को कुछ अदायगियाँ जो है वो करना होगी अगर वो डेवलपमेंट के काम जो है वो वासा से करवाते हैं, और इसके लिए इनकी जिम्मेदारी जो है वो ये होगी, और वो अदायगियाँ उनको लाजमी करना होगी। तो ये अब LDA के नए कवानीन के मुताबिक अब जो ड्राइंग है और दस्तावेजात में बारिश के पानी के इंतजाम जो है वो शामिल होंगे। यानी कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अगर नक्शे या मैप की अप्रूवल के लिए जाती है, इंडस्ट्री जाती है, तो उनको ये चीज़ें जो है वो शामिल करना उनके लिए लाजम होगा। और अब इसमें हुकूमत का कहना है कि नए कवानीन से ज़ेर ज़मीन पानी का जो है दबाव वो कम होगा, और शहरी सौतों में मज़ीद बेहतरी जो है वो आएगी। अब इस पे महकमा आबाशी, वासा और LDA ने कानून में तरमीम करके हुकूमत पंजाब को पेश कर दी है, और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो इसमें अमेंडमेंट है उसके अप्रूवल के बाद अब ये असम्बली से बाकायदा इसको अप्रूव जो है कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। हुकूमत पंजाब ने 6 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहम्मद अबू बकर को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमे बल्दिया तैनात किया गया। फरादीना को डायरेक्टर PHA लाहौर तैनात किया। मोहम्मद शफकत को डिप्टी सेक्रेटरी औकाफ तैनात किया गया। मोहम्मद बिलाल फेरोज़ की खिदमत सेक्रेटरी हाउसिंग के हवाले कर दी गई हैं। अहम तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको बता रहे हैं, अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। फरादीना को डायरेक्टर PHA लाहौर तैनात किया गया। मोहम्मद शफकत को डिप्टी सेक्रेटरी औकाफ तैनात किया गया, जबकि मोहम्मद बिलाल फेरोज़ की खिदमत सेक्रेटरी हाउसिंग के हवाले कर दी गई हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों में वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद में गैर मामूली ताख़ीर हुई। वज़ारत पावर डिवीज़न का लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान भट्ट को मुरासला लिखा गया।
वज़ीर आज़म ने इजलास में अहकामात पर अमल दरामद में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। मुरासले में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म के फैसलों और इजलास में होने वाले अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी डायरेक्टिव्स पर मुकर्ररा वक्त में जवाब भी दिया जाए। क्या मतन है, इस मुरासले का मज़ीद जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों में वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद में गैर मामूली ताख़ीर पर वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट समेत दीगर सरबराहान को अरसाल किया है और उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है कि उनके ज़ेर सदारत होने वाले जो इजलास हैं, जो मीटिंग्स हैं, उनमें किसी भी किस्म के जो अहकामात जारी किए जाते हैं तो कंपनियों की जानिब से उन पर अमल दरामद में ताख़ीर की जाती है, जिस पर अब मरासले में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी होने वाले जो डायरेक्टिव्स हैं या किसी भी किस्म के दीगर जो अहकामात हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और जो टाइम फ्रेम दिया जाए तो उसके दौरान ये जवाब दिया जाए और अगर कंपनियों को मजीद वक्त दरकार हो तो उसकी वजूहात की बुनियाद पर दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता किया जाए और मुकर्रर तारीख में तोसी दी जाए। अदरवाइज जितने भी प्राइम मिनिस्टर के अहकामात होते हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। तो यह मरासला लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान को भिजवाया है और वजारत पावर डिवीजन ने तंबीह की है कि प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा आपका। सिटी ट्रैफिक पुलिस की इंसदाद इस मौके के हवाले से कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 300 के करीब धुआं छोड़ती गाड़ियों के चालान किए गए हैं। 216 बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। मजीद अपडेट लेंगे आबिद चौधरी से, आगाह कीजिएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस की इस मौके के पेश नजर कार्रवाइयां जारी हैं। सीटीओ अदर वहीद की जानिब से बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की गई और 300 के करीब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चलान किए गए, जबकि 916 बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सीटीओ का कहना है कि रेत और मिट्टी को डांपने बगैर 70 के करीब ट्रालियों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और गाड़ियां जो है उनको थानों में बंद करवा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। और नाज़रीन, ढकी भाई की दरख्वास्त से जमानत बादस गिरफ्तारी खारिज कर दी गई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा ने दरख्वास्त को खारिज किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुलजिम से जुआ ऐप में तफ्तीशी टीम बरामदगी कर चुकी है। ये भी कहा कि FIA के पास प्रमोशन करने के कई सबूत मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, एडिशनल सेशन जज मैडम डॉक्टर साजिदा अहमद ने डकी भाई की दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी है। अदालत में डकी भाई की तरफ से दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी यहाँ पर दायर की गई थी। आज वकला में तवील दलाइल हुए, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए डकी भाई की दरख्वास्त जमानत को खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा है कि FIA के पास सबूत मौजूद है और इनसे FIA ने डकी भाई से बरामदगी भी की है। लिहाजा ऐसी सूरत में जबकि तफ्तीश अभी जारी है, इसकी जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती। अदालत में जो डकी भाई के जो वकील थे उन्होंने मुखालफत की थी। उनका कहना था कि डकी भाई की जो जुआ ऐप थी वो पहले जो है वो ख़त्म नहीं की गई थी, ना उसे बंद किया गया था, लेकिन बाद में गिरफ्तारी के बाद ये अहकाम जो है वो जारी किए गए जुआ ऐप के। लिहाजा इनको पहले जो जिस में इन्होंने काम किया वो जो है वो गैर कानूनी नहीं बनता। हम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद डकी भाई की दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। बच्ची से नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम की हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई। सांदा पुलिस ने मुलजिम को अहाता हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। जस्टिस चौधरी सुल्तान महमूद ने मुलजिम शहरोज़ अली कोई अबूरी जमानत जो है उस पर समाअत की है। मुलजिम शहरोज़ अपने वकील के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। करने वाले मुलज़िम की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी, जिसके बाद मुलज़िम को लाहौर पुलिस ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी सुल्तान अहमद की अदालत में मुलज़िम शहरोज़ अली की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें मुलज़िम अपने वकील के हमरा पेश हुआ और वकील इस फाइल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो मुलज़िम है और जो
مدعی پارٹی ہے ان دونوں فریقین میں ان میں تنازع ہے، اور یہ جو مدعی پارٹی ہے وہ ان کی جائیداد ہتھیانا چاہتی ہے، جس کے لیے انہوں نے یہ بے بنیاد مقدمہ درج کرایا عدالت میں۔ جو اس میں ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر حماد افتخار سید جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ پولیس کی تفتیش میں یہ قصوروار ہے، ملزم قصوروار ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ یہ جو جرم ہے اس حوالے سے جو متاثرہ بچی ہے اس نے بھی دفعہ 164 کا بیان دیا ہے اور ملزم کو نامزد کیا ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس مقدمے کی کم سے کم سزا جو ہے وہ 14 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ عمر قید ہے۔ انتہائی سنگین جرم ہے اور ملزم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے اور اسے عبوری ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج کر دی، جس کے بعد ملزم کو ساندہ پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ ملکہ بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی نے میڈیا میں موقف دینے کے لیے ترجمان مقرر کر دیے ہیں۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید سمسام علی بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے حسن علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی نے میڈیا میں موقف دینے کے لیے اپنے ترجمان جو ہے وہ مقرر کر دیے، اور اس حوالے سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سید سمسام بخاری نے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی ہدایت کے بعد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر منزہ حسن، پون چودھری اور انجینئر گل اصغر بگور جو ہیں وہ بطور ترجمان ان کی مقرر کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی صدر رانا نذیر احمد خان اور شعیب صدیقی جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں ان کو بھی ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر استحکام پاکستان پارٹی لاہور ملک زمان نصیب جو ہیں وہ بطور میڈیا کوارڈینیٹر ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، اور ملک زمان نصیب جو ہے وہ تمام جو میڈیا کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے، جبکہ نامزد رہنما جو ہے وہ اپنا پارٹی موقف مختلف ٹی وی چینلز پر پیش کریں گے۔ ملکی اور بین الاقوامی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ ترجمان میڈیا پر پیش کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن۔